नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्रेड थर्ड और अन्य सभी भर्तियों की काउंसलिंग के समय आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो चरित्र प्रमाण पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपको होता है जो भी आपने रेगुलर डिग्री की है। रेगुलर आप समझ गए होंगे, एक तो प्राइवेट फॉर्म भरा जाता है, एक रेगुलर भरा जाता है। रेगुलर में आपको वहाँ जाना पड़ता है, हालांकि आप नहीं गए या कम गए वो आपका मामला होगा। तो रेगुलर आपने चाहे बीएड की हो या बीएड के बाद एमए की हो या फिर आपने बीए ही की हो, बीएसटीसी की हो, जो भी आपने लास्ट रेगुलर डिग्री की है वहाँ से, रेगुलर में कौन सा, लास्ट रेगुलर डिग्री जो भी आपने की है उस संस्था से, उस कॉलेज से, स्कूल से, जहाँ से भी आपको एक मार्कशीट या अंक तालिका के साथ साथ वो एक चरित्र प्रमाण पत्र और देते हैं, एक छोटा सा, जिसमें आपका नाम होता है, लिखा जाता है कि आपका चरित्र उत्तम है, नीचे हस्ताक्षर होते हैं संस्था प्रदान के। वो चरित्र प्रमाण पत्र ओरिजिनल है आपका, इसलिए हमेशा आपको इसकी कॉपी ही लगानी है। ओरिजिनल मत लगा देना, आप ओरिजिनल लगा दिया तो चला जाएगा, तो हमेशा इसकी कॉपी ही लगानी है। एक तो ये होता है, ये हमेशा लगता है जिस भी जॉब में आप जाते हो तो, कि भाई आप रेगुलर थे तो आपका चरित्र कैसा था, वहाँ कोई हुड़दंग तो नहीं मचाई। तो ये एक औपचारिकता ही है, परंतु ये है। अब कई बार ये आता है कि भाई वो संस्था बंद हो गई या चरित्र प्रमाण पत्र गुम हो गया, दो चीज़ें आती है, गुम हो गया या संस्था बंद हो गई, तो उसका फिर क्या उपाय है। मतलब आप तो गलत है नहीं, कॉलेज बंद हो गई, क्या करें, ठीक है, उठ ही गई कॉलेज, जम्मू कश्मीर में थी, कुछ भी हुआ, मान लो कहीं पर भी थी और आपके पास था और खो गया, मान लो खो भी जाए, जल गया, नष्ट हो गया, तो फिर उसका उपाय अभी तक मेरे ध्यान में आया नहीं है कि क्या होता है, क्योंकि विद्यार्थी हमें वापस बताते हैं कि ऐसी घटना हुई तो ऐसा हुआ। तो इसका मेरे विचार से ये हो सकता है कि भाई आप एक शपथ पत्र दे दें। शपथ पत्र एक कानूनी शपथ होती है, 100 रुपये का स्टाम्प, 50-100 रुपये का स्टाम्प आप लगाओ, उसमें मैटर लिखवा लो कि भाई मेरा चरित्र प्रमाण पत्र खो गया है या संस्था बंद हो गई, इसलिए मैं देने में असमर्थ हूँ, उसके बजाय मैं 2 राजपत्रित का दे रहा हूँ। तो ये शायद उसका उपाय हो सकता है, ठीक है। दूसरा चरित्र प्रमाण पत्र आपको देना होता है दो सर्टिफिकेट राजपत्रित जो अधिकारी है, यानी जो फर्स्ट ग्रेड टीचर है, कॉलेज व्याख्याता है, प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, या और कोई जैसे आपको डॉक्टर है और है, तो 2 राजपत्रित के वो सीधे आते हैं फोटोकॉपी की दुकान में, किताबों की दुकान में आपको मिलेगा। 1 रुपये का एक लगभग आता है, तो वो सीधा ही सिंपल ही उसमें आपका नाम लिखा है, चरित्र अच्छा है, और साइन करवाने हैं उनके और मोहर लगवानी है। तो आप किसी भी आसपास के विद्यालय में चले जाओ और आप खुद लेक्चरर बनने वाले हैं तो जाके गुरुजी को नमस्कार करके कह दो कि भी ज्वाइनिंग होने वाली है, आप साइन कर दीजिए। तो 2 अलग अलग का होगा, वो अलग अलग का होगा। तो 2 चरित्र प्रमाण पत्र आप वो बनवा कर तैयार रखें। इसमें कतई कोई कष्ट वाली बात नहीं है, 2 रुपये का खर्चा है और आप थोड़े बहुत इतना तो आप परिचित मिल जाएंगे कि आपके हस्ताक्षर वो कर दें। बस यही है कि आपका चरित्र उत्तम होना चाहिए, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमे में आपका कहीं नाम नहीं आया हुआ हो तो फिर उसमें एफआईआर लगी हुई हो, इस टाइप का, वो फिर एक आगे की चीज़ हो जाती है। तो क्लियर हो गया, 2 राजपत्रित का लगाना होता है, एक होता है रेगुलर, जहाँ से आपने की वहाँ वाला लगाना होता है। ये आप कहेंगे कि भाई हमने 15 दिन पहले बना लिया, तो जहाँ तक मेरे ध्यान में है ये 6 महीने तक वैलिड होता है। तो ये हो गया, और ये हमेशा वैलिड होता है। आपने जब भी रेगुलर करते हैं तो वहाँ से ज़रूर चरित्र प्रमाण पत्र ले लें, वो देते भी है, और उसकी कॉपी ही लगानी है। ये ओरिजिनल लगाने हैं, क्यों? क्योंकि ये तो आप बार बार बना सकते हो ना, ये तो बार बार बना नहीं सकते, संस्था देती नहीं है। हालांकि खो जाए और हो जाए तो संस्था से संपर्क करके दे दें, वो अलग बात है। तो इस प्रकार से ये चरित्र प्रमाण पत्र की बात हो गई। कोई भी डाउट है चरित्र प्रमाण पत्र को लेके तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।